आदाब दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इस वक्त हम कामठी नगर परिषद में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है जनाब डाके साहब, जो यहां के मुख्य अधिकारी है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के दौर में उन्होंने दुकानें खोलने का किस तरह से व्यवस्था की है। एक तो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर है, रेसिडेंशियल एरिया में है, और दूसरी दुकानें जो है बाज़ार के अंदर में है, जो एक लंबी कतार में होती है। तो हम मुख्य अधिकारी साहब से ये जानना चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था किस तरह से की हुई है ताकि जनता को उसकी सहूलत हो सके। अभी कैसा कि दुकानों का डिवाइडेशन जो है वो दो टाइप में किया हुआ है। जो एक रेसिडेंशियल एरिया में दुकानें हैं और जो एक कमर्शियल एरिया में है। जो रेसिडेंशियल एरिया में दुकानें रहती वो इंडिविजुअल रहती, उनकी कतार नहीं रहती, तो उनको खोलने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और जो कमर्शियल एरिया की दुकानें हैं उसमें बाज़ार में उसमें ऐसा डायरेक्शन है गवर्नमेंट का कि एक लाइन में 5 ही दुकानें खुलेगी। वैसे यानी एक समझो एक लाइन है और बीच में रास्ता आता है तो उसके आगे नई लाइन चालू हो जाती है। उसके हिसाब से समझो अगर एक लाइन में किराना माल की अगर दुकान होगी या फिर जीवनावश्यक वस्तु की कोई दुकान होगी तो उनको प्रायोरिटी देनी है, वो दुकानें हमेशा चालू रहेंगी। उसके बाद बाकी की जो दुकानें होगी तो उनको कुछ दिन दिए हुए हैं और ये प्रिकॉशन लिया गया हुआ है कि वो 5 दिन यानी एक दिन में एक लाइन में 5 से ज़्यादा दुकानें चालू न रहे, उसके हिसाब से ऑर्डर तैयार किए हुए हैं। और जिस तरह से दुकानों की कतारें होती है तो हमारे कामठी शहर में एक व्यवस्था नहीं होती है। कोई एक कपड़े की दुकान होती है, कोई एक पैंट की दुकान होती है, कोई बेकरी की दुकान होती है, कोई दूसरे सामान की दुकान होती है। तो इस तरह इसको आपने किस तरह से डिवाइड किया है, जहाँ बहुत सारी अगर हार्डवेयर की दुकान लाइन से है और पैंट्स की दुकान लाइन से है या कपड़ों की दुकान लाइन से है तो हम वहाँ समझ सकते हैं कि आज 3 दिन ये दुकान खुलेगी, फिर बाजू वाली खुलेगी, फिर बाजू वाली खुलेगी। लेकिन यहाँ पे सब दुकानें अलग अलग प्रकार की है, तो वो किस तरह डिवाइड किया? बहुत जगह पे ऐसा है कि समझो 10-11 दुकान है तो उसमें 3 किराना माल की है और बाकी एक 7-8 दुकानें जो बाकी प्रोडक्ट की है, तो उन लोगों को 2-2 दिन दिए गए हुए हैं। समझो अगर एक 15 दुकानें हैं उसमें 7-8 दुकानें सिर्फ साइकिल की है, फिर 2 कपड़े की है और 2-3 एक आधा किराना माल की दुकान है। तो क्या हुआ है कि किराना माल को पूरे के पूरे 7 दिन देना पड़ता है। फिर ये 7 साइकिल वालों को 1-1 दिन दिया हुआ है और कपड़े वालों को 2 दिन दिए हुए हैं। हमने वो ये प्रिकॉशन लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दुकानें ही एक लाइन में खुले, उससे ज़्यादा ना खुले। उसके हिसाब से थोड़ा प्लानिंग करके ये किया हुआ है। फिर भी अगर समझो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि अगर इसमें 2 दिन दुकानें खुल सकती, 3 दिन दुकानें खुल सकती, तो उन्होंने ऐसा सजेशन दिया तो हम उस पर विचार करेंगे और रिवाइज जो है ऑर्डर दे देंगे उस एरिया के बारे में। अच्छा, जैसे हमने बाहर देखा बहुत सी दुकानों की मार्केट की लिस्ट लगी हुई है बाकायदा, उसमें दुकानों के नाम लिखे हुए हैं, दिन लिखे हुए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी शहर की बहुत सारे दुकानदारों के उसमें नाम नहीं है, या वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं या उनको पता नहीं है। तो अभी उनके लिए क्या सिस्टम है, ज़रा वो भी बताते चले। हमारा सर्वे चालू है और टाइपिंग भी अभी चालू है। जैसे जैसे ऑर्डर टाइप होकर बाहर जा रही है वैसे वैसे हम लगा रहे हैं। अभी भी यानी हमारे आदमी खुद जाके सर्वे करके नाम लिख के रहते, फिर यहाँ पे टाइप होता है और फिर वो ऑर्डर तैयार होने के बाद वो दीवार पे लग जाती है। अभी चालू है पूरी प्रोसेस, यानी 80% ऑर्डर लगे हुए हैं, 20% अभी लगने की ही है। अच्छा, एक अहम सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि ये लॉकडाउन के अंदर में बहुत सारे प्रवासी जो है हमारे यहाँ फंसे रह गए थे, दूसरे शहरों में फंसे थे और वो पलायन करके अपने घर जाना चाह रहे हैं। इसमें हमने सुना है कि आपकी ने भी एक अच्छी भूमिका निभाई है, उनको अपने घर तक पहुँचने के लिए सहूलत प्रदान की है। तो ज़रा उसके बारे में भी बताइए, किस तरह से कर पाए अभी? हमारे माननीय तहसीलदार साहब है, उनके नेतृत्व में हमारे कर्मचारी यानी लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम चालू है। जो फंसे हुए थे वो लोग पहले तहसील में अप्लाई कर देते, फिर उनका मेडिकल हम करवा लेते, फिर उसके बाद यानी उनको जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पर भेज देते। सबसे अच्छी भूमिका इसमें तहसीलदार साहब की है, हम सिर्फ उनको मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो फंसे रहे और अपने घर के तरफ चल दिए हैं,
तो अभी जो लॉकडाउन शुरू है और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बातें हो रही है, तो उसके लिए आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से मेंटेन करे, और अब तक जो लापरवाही बरती गई है और कोरोना का जिस तरह से महामारी बढ़ती जा रही है और अब तो बहुत सारे मोहल्लों में प्रवेश भी कर गई है, तो आप उसके लिए क्या मैसेज एक कन्वे करना चाहेंगे, ज़रा वो बताइए। अभी कामटी की सिचुएशन ऐसी है कि कामटी में अभी एक भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। यानी एक शुक्र है भगवान का कि अभी तक अपने यहाँ पे कोई स्प्रेड भी नहीं हुआ। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से लोग अपने यहाँ पे आ रहे हैं और वो विदाउट हमको इन्फॉर्म किए हुए गलती से भी अगर समझो गांव में चले गए, किसी के साथ मिक्स हो गए और गलती से वो पॉजिटिव रहा, तो यहाँ पे कामटी में कोरोना फैल सकता है। इसलिए हमने हर जगह पे बैनर लगाए हुए हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जैसे ही आप शहर में प्रवेश करते हो, पहले हमारे यहाँ पे आओ, हम उनका मेडिकल करवा लेंगे, होम क्वारंटाइन का डब्बा लगा देंगे। कुछ भी तकलीफ़ होगी तो हम फॉलोअप ले रहे हैं उनका, यदि तकलीफ़ हो तो हमें कांटेक्ट करें। उससे क्या हो जाएगा कि यानी कोरोना फैलने से रुकेगा। लोगों से यही विनती है कि अगर समझो कोई बाहर से आया है और विदाउट परमिशन अगर गांव में चला गया तो हमें इन्फॉर्म करे, जिससे हम यानी गांव में कोरोना फैलने से रोक सकते, और ये यानी कामटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरे नागपुर ज़िला की अभी क्या स्थिति है करंट कोरोना की, उसके बारे में ज़रा आप बता सकेंगे। अभी नागपुर में तो 300 से ज़्यादा पेशेंट है, लेकिन प्रॉपर नागपुर सिटी में ही कोरोना के पेशेंट मैक्सिमम है, बाहर इतने पेशेंट नहीं है। और कामटी में तो अभी बिल्कुल ही पेशेंट नहीं है। लेकिन हमें यानी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए कि वो हमारे यहाँ पे कोई कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अभी आगे के जो 10-15 दिन हैं वो बहुत प्रिकॉशन लेने के दिन हैं, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, बार बार हाथ धोते रहिए। ये ऐसी बीमारी है कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, यानी किसी के साथ कांटेक्ट आने से वो स्प्रेड हो रही है। अगर कामटी में ऐसी सिचुएशन आ गई, एक भी पॉजिटिव आ गया, तो उसको स्प्रेड होने में, पूरे कामटी में फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 दिन में पूरी कामटी ये हो जाएगी और वो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि अपन यानी प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा है कि अपन अभी प्रिकॉशन ले लेते और कामटी को सेफ रखते। चलिए, आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।